किसान भाइयों, जब भी हम खाद और बीज की दुकान पर जाते हैं तो हम अक्सर एनपीके 19-19-19 या 12-32-16 या 10-26-26 के बोरे खरीद कर लाते हैं। हम बोरा खोलते हैं और उसमें मौजूद गोल गोल एक ही रंग और एक ही आकार के दानों को अपनी फसल में बिखेर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने हाथ में उस खाद का एक दाना उठाकर ये सोचा है कि एक ही छोटे से दाने के अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाश भी है? ये तीनों तत्व कुदरत में अलग अलग जगह पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हवा में होती है, फास्फोरस चट्टानों में होता है और पोटाश जमीन के हजारों फीट नीचे खदानों में होता है। तो फिर इन तीनों को एक साथ मिलाकर एक ही दाने के अंदर कैसे पैक किया जाता है? कैसे ये तय किया जाता है कि हर दाने में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटाश ही होगा, न 1 ग्राम कम और न 1 ग्राम ज्यादा? आज के इस महा एपिसोड में हम किसी खेत की नहीं बल्कि उन विशाल और भयंकर कारखानों की बात करेंगे जहां ये जादुई खाद बनाई जाती है। आज हम आपको खाद बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे, कच्चे माल से लेकर उस बड़े से रिएक्टर तक, और वहां से आपके खेत तक पहुंचने की इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को हम बहुत ही गहराई से समझेंगे। ये जानकारी आपको YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एनपीके खाद को बनाने के लिए जो 3 मुख्य चीजें यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश चाहिए, वो कारखाने तक आती कहां से हैं। शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से। किसान भाइयों, हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन पौधे इस हवा वाली नाइट्रोजन को सीधे नहीं खा सकते। इसीलिए कारखानों में एक बहुत ही भयंकर और विशाल मशीन लगाई जाती है जिसे हैबर-बॉश प्लांट कहते हैं। इस प्लांट में हवा को खींचा जाता है और उसे बहुत भयंकर दबाव और उच्च तापमान पर हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया से अमोनिया गैस बनती है। यही अमोनिया गैस नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसे बाद में यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट में बदला जाता है। दूसरा तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस हवा में नहीं होता। ये दुनिया के कुछ खास देशों जैसे मोरक्को, चीन और अमेरिका में पहाड़ों की चट्टानों में पाया जाता है। इन चट्टानों को फॉस्फेट रॉक कहते हैं। वहां से इन चट्टानों को तोड़कर बड़े बड़े जहाजों में भरकर खाद के कारखानों में लाया जाता है। कारखाने में इन चट्टानों को पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है और फिर उस पाउडर को भयंकर सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक के तेजाब से नहलाया जाता है। तेजाब से जलने के बाद चट्टान पिघल जाती है और फास्फोरिक एसिड नाम का एक जादुई तरल पदार्थ बनता है। यही लिक्विड आपके एनपीके खाद का फास्फोरस होता है। तीसरा तत्व है पोटाश। पोटाश दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है, जैसे कनाडा और रूस। ये जमीन के हजारों फीट नीचे खदानों में गुलाबी रंग के नमक की तरह जमा होता है। इसे भारी मशीनों से खोदकर बाहर निकाला जाता है, जिसे म्यूरिएट ऑफ पोटाश या एमओपी कहते हैं। इसे भी पीसकर पाउडर के रूप में कारखानों तक पहुंचाया जाता है। तो किसान भाइयों, अब हमारे पास अमोनिया गैस के रूप में नाइट्रोजन आ गई, लिक्विड एसिड के रूप में फास्फोरस आ गया और गुलाबी पाउडर के रूप में पोटाश आ गया। अब शुरू होता है इन्हें मिलाने का सबसे खतरनाक और जादुई काम। एनपीके खाद 2 तरीके से बनती है। पहला तरीका है बल्क ब्लेंडिंग, जिसमें यूरिया के दाने, डीएपी के दाने और पोटाश के दानों को एक बड़ी मशीन में ऐसे ही सूखा मिला दिया जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, खेत में डालते समय दाने अलग अलग हो जाते हैं और फसल को एक समान खाद नहीं मिल पाते। इसीलिए जो सबसे उच्च क्वालिटी की खाद होती है, जिसे कॉम्प्लेक्स एनपीके कहते हैं, जिसमें हर एक दाने में तीनों तत्व होते हैं, उसे बनाने के लिए केमिकल ग्रैन्युलेशन नाम की एक बहुत ही एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं कारखाने के उस मुख्य हिस्से में जिसे रिएक्टर कहते हैं। ये कई मंजिला ऊंची एक बहुत बड़ी मशीन होती है जो अंदर से उबलती रहती है। कंप्यूटर की मदद से सबसे पहले ये तय किया जाता है कि कौन सा ग्रेड बनाना है। मान लीजिए हमें 12-32-16 बनाना है, तो कंप्यूटर बिल्कुल सटीक मात्रा में पाइपों के जरिए फास्फोरिक एसिड और पोटाश के पाउडर को उस बड़े से रिएक्टर के अंदर भेजता है। इसके बाद उसी रिएक्टर के अंदर बहुत भारी दबाव से अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। जैसे ही ठंडी अमोनिया गैस और उबलता हुआ तेजाब यानी फास्फोरिक एसिड आपस में टकराते हैं, तो अंदर एक बहुत भयंकर रासायनिक विस्फोट होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि अंदर का तापमान 200 डिग्री के पार चला जाता है। इस गर्मी में पोटाश का पाउडर भी पिघलकर उसी में घुल जाता है। अब उस रिएक्टर के अंदर एक बहुत ही गाढ़ा, उबलता हुआ और कीचड़ जैसा घोल तैयार हो जाता है। विज्ञान की भाषा में इस उबलते हुए घोल को स्लरी कहा जाता है। इस एक ही स्लरी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से हमेशा के लिए जुड़ चुके होते हैं। अब इन्हें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती।
लेकिन ये तो एक गाढ़ा घोल है, इसे दानों में कैसे बदला जाए ताकि किसान इसे आसानी से खेत में डाल सके। यहां से ये उबलती हुई स्लरी पाइपों के जरिए एक दूसरी बहुत बड़ी मशीन में जाती है जिसे रोटरी ग्रैन्युलेटर कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल लोहे का ड्रम होता है जो लगातार गोल गोल घूमता रहता है। इस ड्रम के अंदर पहले से कुछ छोटे छोटे खाद के दाने मौजूद होते हैं। जब वो उबलती हुई गाढ़ी स्लरी इस घूमते हुए ड्रम के अंदर स्प्रे की जाती है तो वो स्लरी उन छोटे दानों के ऊपर चिपकने लगती है। जैसे जैसे ड्रम घूमता है, दाने आपस में टकराते हैं और स्लरी उनके ऊपर एक के बाद एक परत चढ़ाती जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ के छोटे गोले को बर्फ में घुमाने से वो बड़ा हो जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रैन्युलेशन या दानेदार बनाना कहते हैं। कुछ ही मिनटों में वो गाढ़ा घोल बिल्कुल गोल और शानदार दानों में बदल जाता है। लेकिन अभी ये दाने बहुत ज्यादा गर्म और गीले होते हैं। अगर इन्हें ऐसे ही बोरे में भर दिया जाए तो ये पिघलकर एक बड़ा पत्थर बन जाएंगे। इसीलिए इन गर्म दानों को सुखाने के लिए एक बहुत बड़े ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन में गर्म हवा के बहुत तेज झोंके इन दानों के बीच से गुजारे जाते हैं, जिससे दानों के अंदर की सारी नमी सूख जाती है और दाने बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें कूलर नाम की मशीन में भेजकर ठंडी हवा से ठंडा किया जाता है। अब हमारे पास सख्त और ठंडे दाने तैयार हैं। लेकिन इसमें एक और समस्या है, कुछ दाने बहुत बड़े हो गए हैं और कुछ बहुत छोटे रह गए हैं। किसान को बोरे में सारे दाने एक जैसे चाहिए। इसके लिए दानों को बड़ी बड़ी छलनियों यानी स्क्रीनर्स के ऊपर से गुजारा जाता है। जो दाने 2 से 4 मिलीमीटर के बिल्कुल सही आकार के होते हैं वो छलनी से आगे निकल जाते हैं। जो दाने बहुत बड़े होते हैं उन्हें क्रशर मशीन में भेजकर वापस पीस लिया जाता है और जो दाने बहुत छोटे होते हैं उन्हें वापस उस गाढ़ी स्लरी में डाल दिया जाता है ताकि वो दोबारा बड़े हो सके। इस तरह एक भी ग्राम खाद बर्बाद नहीं होती। किसान भाइयों, खाद तो बन गई, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो बरसात के दिनों में खाद पानी सोखकर बोरे के अंदर ही जम जाती है। ऐसा न हो इसके लिए कारखाने में एक आखिरी और बहुत ही जादुई काम किया जाता है। इसे कोटिंग कहते हैं। छलनी से निकले हुए बिल्कुल गोल और सही आकार के दानों को एक आखिरी मशीन में भेजा जाता है। यहाँ इन दानों के ऊपर एक विशेष प्रकार के तेल, मोम या क्ले पाउडर की बहुत ही बारीक पॉलिश चढ़ाई जाती है। ये पॉलिश दानों को एक दूसरे से चिपकने से रोकती है, दानों में चमक लाती है और वातावरण की नमी को खाद के अंदर घुसने नहीं देती। कोटिंग होने के बाद ये चमक चमाती हुई उच्च क्वालिटी की एनपीके खाद बेल्ट के जरिए पैकिंग मशीन तक पहुंचती है, जहां रोबोट और ऑटोमेटिक मशीनें इन्हें 50-50 किलो के कट्टों में भरती हैं, सिलाई करती हैं और ट्रकों में लाद देती है। वहां से ये खाद डीलरों के माध्यम से आपके खेत तक पहुंचती है। किसान भाइयों, इस पूरी प्रक्रिया में हर घंटे कंप्यूटर और वैज्ञानिक ये चेक करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का अनुपात बिल्कुल सही है या नहीं। अगर 19-19-19 बन रहा है तो दाने के अंदर तीनों का बैलेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर इसमें 1% का भी फर्क आता है तो पूरी की पूरी खाद वापस पिघलाने के लिए भेज दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कारखाने की इस जानकारी से हमें क्या फायदा होगा। किसान भाइयों, जब आप ये विज्ञान जान लेते हैं कि दाने के अंदर तीनों तत्व एक साथ घुले हुए हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि जब आप इस खाद को खेत में डालेंगे और सिंचाई करेंगे तो वो पूरा का पूरा दाना एक साथ घुलेगा। पौधे को एक ही समय पर जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस भी मिलेगा, पत्तियों के लिए नाइट्रोजन भी मिलेगी और तने को मजबूत करने के लिए पोटाश भी मिलेगा। यही कारण है कि अलग अलग यूरिया और डीएपी मिलाने के मुकाबले कॉम्प्लेक्स एनपीके खाद का रिजल्ट फसल पर ज्यादा शानदार और संतुलित आता है। खेती सिर्फ पसीना बहाने का नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और एडवांस विज्ञान है। जब किसान अपने खेत में पड़ने वाली खाद के बनने की पूरी प्रक्रिया को समझ जाता है तो कोई भी दुकानदार उसे गलत या नकली खाद देकर नहीं ठग सकता। उम्मीद है एआई खेती चैनल की ये कारखानों के अंदर की भयंकर और गहरी वैज्ञानिक जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। एनपीके खाद बनाने की ये जादुई प्रक्रिया आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसान भाइयों, एक छोटी सी विनती है, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमारी दिन रात की रिसर्च और इस बेहतरीन जानकारी को आप तक पहुंचाने की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इस असली और वैज्ञानिक जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें, बल्कि अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में खेती या खाद से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।